यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि सामने का इलाका दुश्मन का इलाका दिखाया गया है। बाई तरफ ईंट की इमारत दुश्मन का हेडक्वार्टर, उससे ठीक दाहिनी तरफ एक पुल, दाहिनी तरफ बढ़ते हुए एक अर्ली वार्निंग एलिमेंट जिम्मेदार, उसके बगल में आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन टावर और इस बीच हवा की विपरीत परिस्थिति को चीरते हुए पैरा कमांडो निरंतर मैदान में दुश्मन के इलाके में घुसते हुए कम्युनिकेशन टावर के दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं सरफेस से मिसाइल का एक जो दुश्मन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे इस प्रकार ये पैरा कमांडो दुश्मन के इलाके में उतरने के बाद अपने आप को सुव्यवस्थित करते हैं। एक पैराग्राफ लगभग 30 किलोग्राम वजन के साथ दुश्मन के इलाके में उतरता है, जिसमें उसका हथियार तथा अन्य कॉम्बैट लोड शामिल होते हैं। पीठ पर पैराशूट होने के कारण वो इसे अपनी टांगों के साथ बांधकर उतरता है। अभी आपने देखा कि इस प्रकार जमीन पर उतरने के बाद ये जाबाज सिपाही अपने पैर ऊपर को खोलते हैं। गौरव का विषय कि आज हमारे बीच भारतीय नौसेना के नारियल कमांडो और वायुसेना के गरुड़ भी इस त्रिशक्ति के प्रदर्शन में हमारे साथ भाग ले रहे। एक अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों की भाला है। एक और पैरा कमांडो, नारियल कमांडो, गरुड़ कमांडो मैदान में प्रवेश करते हुए आप देखेंगे इस प्रकार यहाँ उतरने के बाद खुद को सुव्यवस्थित करेंगे और आरपी करने के बाद अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे पैराट्रूपर के नीचे देखने की 2 तकनीक की बात कर रहा था। दूसरी तकनीक हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑल्टीट्यूड तकनीक है, जिसमें पैराट्रूपर 25,000 से 30,000 फीट ऊंचाई से कूदता है और 4,000 फीट ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलता है। इसका उपयोग उन हालात में किया जाता है जब ड्रॉप जोन सीमित आकार का हो और कोई वैकल्पिक जोन उपलब्ध ना हो। अब आप देखिए किस प्रकार खुद को व्यवस्थित करने के बाद ये सूर्य सिपाही अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। दुश्मन हमारे रिसर्चर से बिल्कुल बेखबर है, हालांकि अपने इलाके में निरंतर निगरानी बनाए हुए है, लेकिन हमेशा की तरह दुश्मन हमारे जाबाजों के से इलाके में घुसने की सरप्राइज से कोई खबर सरहद पर चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे गलत जय हिंद सजा, ये मेरी निशानी है। यह बताना चाहूंगा ये पूरी कार्रवाई रात के अंधेरे में की जाती है और दुश्मन के इलाके में काफी गहराई में इसे अंजाम दिया जाता है। एक बार दुश्मन के इलाके में बने निर्धारित लक्ष्य जिन्हें आज बर्बाद किया जाएगा, उसी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। बाई तरफ आप देख सकते हैं दुश्मन के सिपाही निरंतर कक्ष लगाते हुए दुश्मन का हेडक्वार्टर ईंट की इमारत की तरह दिखाया गया है। उसके दाहिनी तरफ एक पुल, उसके दाहिनी तरफ अर्ली वार्निंग एलिमेंट रेडार और उसके दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन टावर और साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके दाहिनी तरफ एक कार की आकृति का जो चित्र प्रदर्शित किया गया है, वहाँ आप देखेंगे इस प्रकार भागते हुए दुश्मन को निष्ठुर नाबूद किया जाएगा। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएंगे। आप देख सकते हैं एक सफेद जिप्सी में दुश्मन के कमांडर अपने इलाके का मुआयना करने के बाद वापस अपने हेडक्वार्टर पहुंचते हुए अपना ध्यान दाईं तरफ रखते आप देखेंगे पाथफाइंडर द्वारा किस प्रकार से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो सामने गाड़ी सिर्फ दिखाई गई है ताकि उनके पैराशूट को जल्दी से यहाँ से निकाला जा सके। अपने इलाके का मुआयना करते हुए ये शूरवीर सिपाही दुश्मन को परास्त करते हुए उसको पूरी तरह से सरप्राइज देते हुए अपना ध्यान तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं हमारे पाथफाइंडर द्वारा एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं सामने सफेद रंग का RP-B, जिसे RP-A भी कहा जाता है, वास्तविक रूप से काफी ऊंचाई पर उड़ाया जाता है ताकि सर्वेलेंस करते समय दुश्मन की नजरों से इसे छुपाया जा सके। लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऊंचाई पर उड़ाया गया, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता हमारा ये RP-A। इसी बीच यहाँ से
बाहर जाते हुए हमारे पैराट्रूपर्स और दुश्मन आप देख सकते हैं कमांडर मुआयना करने के बाद वापस अपने हेडक्वार्टर में आता हुआ। और इसी बीच आप अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं, आप देखेंगे दुश्मन के पैरामोटर्स दुश्मन के इलाके में पैनी नजर रखने के लिए प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। ये पैरामोटर दुश्मन के पैरामोटर्स हैं जो दुश्मन के इलाके में किसी भी संभावित घुसपैठ की जांच करने के लिए बाहर आसमान में उड़ते नजर आएंगे। अपने इलाके में दर्ज करते हुए कल्याण सामने विजय बाई तरफ आप देख सकते हैं छोटा ओवर भी ड्रोन लो हाइट पर निकलते हुए वो दुश्मन के इलाके को स्कैन कर हमें उसकी जानकारी देगा। यहाँ कई तरह की ड्रोन आप देखेंगे कुछ तरह से उड़ाई जाएंगे। अपना ध्यान केवल बाई तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरफ छोटा ड्रोन उसका वजन लगभग 30 ग्राम है। अपना ध्यान बाई तरफ रखो हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ मोटर आता हुआ और बाई तरफ से हमारा ड्रोन मिनी ड्रोन मंच की तरफ बढ़ता हुआ। इसे ब्लैक हॉर्नेट कहा जाता है। इस श्रेणी का एक ड्रोन जो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से दुश्मन इलाके की खबर हमारे जांबाज सिपाहियों को देता है। साथ ही जमीन पर आप देखेंगे क्रू बोट ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाएगा। अपना ध्यान बाईं तरफ देखें। आप देख सकते हैं एक हमारे सूर्य सिपाही इसे दिखाते हुए और ये बाईं तरफ से उड़ा हुआ हमारे एक और ड्रोन। और अब थ्रू वॉट ड्रोन दुर्गम इलाकों में दुश्मन की गतिविधियों का रियल टाइम ट्रांसलेशन करते हुए उस इलाके की पूरी जानकारी हमें देता है। अपना ध्यान दाहिनी तरफ ले जाए। हमारे पाथफाइंडर्स ने सर्वेलेंस ग्रिड स्थापित कर दिया है। इसे स्वॉर्म ड्रोन कहा जाता है। इसमें 21 ड्रोन शामिल है जो स्वदेश में विकसित नेत्र और त्रिनेत्र नाम से मशहूर है। ये ड्रोन दुश्मन के चप्पे की खबर देने में सक्षम। अपना ध्यान आसमान पर दाहिनी तरफ रखें। आप देख सकते हैं त्रिनेत्र एक ऐसा सशक्त ड्रोन जो 3D मैपिंग की क्षमता रखता है। दुश्मन की हर हरकत को मिलीमीटर तक स्कैन करते हुए उसकी इमेज भेजने में पूरी तरह से सक्षम। किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए सर्वेलेंस को अहम भूमिका निभाता है। दुश्मन इलाके में उस तरह में मिशन को अंजाम देने के लिए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हमारे लिए ड्रोन ताकि इस पोजीशन का पता लग सके। ये ड्रोन मिलीमीटर तक मैपिंग करते हुए दुश्मन सेना के हर मूवमेंट का पता लगाते हुए हमें निरंतर उसकी हर हरकत की खबर देते हैं। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं इन ड्रोन्स को अब स्ट्राइक ड्रोन की मदद से देश को नाबूद किया जाएगा। स्वयं द्वारा टारगेट्स और स्ट्राइक ड्रोन की मदद से बर्बाद किया जाएगा। आप देख सकते हैं एक ड्रोन तेज गति से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस्लामी काजी ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन को ड्रेन के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे किस तरह से सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट यानी कि रेडार की तरफ बढ़ता हुआ ये ड्रोन अपना ध्यान आसमान की तरफ रखें। दाहिनी तरफ से घूमकर आता हुआ कामयाबी ड्रोन को कुछ पलों में निर्धारित लक्ष्य एनिमी के अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स यानी कि रेडार को ध्वस्त करेगा। 10 किलोमीटर की ऑपरेशन रेंज वाला ये ड्रोन 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और सामने कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त करता हुआ ये हमारा ड्रोन। अगला टारगेट कम्युनिकेशन टावर के साथ साथ अर्ली वार्निंग रेडार को भी ध्वस्त किया गया। और अब अपना ध्यान पुनः बाएं रखें। आप देखेंगे और ड्रोन यहाँ से उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और तेज गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। आप देख सकते हैं मॉडल प्रॉपर ड्रोन एक बड़ा ड्रोन बाईं ओर से आगे बढ़ता हुआ प्रोपेलर वाले ड्रोन में आप देख सकते हैं मॉडल बम लटकाए गए हैं। ड्रोन निर्धारित लक्ष्य पर बम गिराते हुए आगे बढ़ रहा है। इसमें मल्टीपल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता आप देख सकते हैं। ये
मैदान के बीच दुश्मन के याद में काम गिराते हुए अपने टारगेट सर्कल टू एम मिसाइल साइट की तरफ बढ़ रहा। अपना ध्यान सामने दाएं रखें और कुछ पलों में आप देखेंगे दुश्मन के इलाके में बमबारी करने के बाद ये निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा और अपने सभी प्रहार से दुश्मन के इस बेहतरीन बहुत टारगेट सर्कल टू एम मिसाइल को ध्वस्त करेगा। दुश्मन के कहीं में विफल बनी है, दुश्मन भयभीत हो चुका है और आप देखेंगे किस तरह से कुछ ही पलों में बम नीचे गिरता हुआ और ये दुश्मन का सर्फेस हुए मिसाइल रेस पूरी तरह से देश को नाबूद होता हुआ ये वीरों की भूमि है। और इसी बीच लाइट स्ट्राइक व्हीकल रिमोट के साथ दो ग्रुप करते हुए ये ग्रुप है जो यहाँ से शुरू होता है किया गया था। तो इस सीरीज और सभी ग्रुपों के लीडर से दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बलों में आगे बढ़ते हुए दुश्मन के हेडक्वार्टर को बर्बाद करेंगे। अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका ध्यान बाई तरफ ले जाए रेडियो शब्दों की बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं रोबोटिक व्यू भी ऑल टेरेन स्पेस लेवल व्यू जो दुश्मन के हेडक्वार्टर में आपको प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण जो ट्रिप फायर या माइन लगे होने के हालात में ये रोबोट बेहद कारगर साबित होता। दोनों टीम अपनी जगह पहुंच चुकी है। आप देखेंगे दुश्मन के हेडक्वार्टर में सील लगाने के लिए ड्रैगो दस्ते द्वारा दरवाजे पर विस्फोट लगाया जा रहा है और कुछ ही पलों में अपने कमांडर के स्टैंड बाई प्लान के आदेश पर किस प्रकार से दरवाजा छत बढ़ाकर धाराशायी होगा। अपना ध्यान बाय रखें और ये दुश्मन के इलाके में सेंध लगाते हुए हमारे जाबाज सिपाही और इसी बीच आप अपना ध्यान बाई तरफ रखते हैं हमेशा की तरह दुश्मन भागने के लिए मजबूर एक घोड़े पर सवार होकर भागते हुए दुश्मन का पीछा करने के लिए आप देखेंगे किस तरह से हमारे ड्रोन उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और ये देखिए किस प्रकार घोड़े पर सवार दुश्मन और सामने हमारे BMP को पाकर पूरी तरह से भयभीत और का दुश्मन भागने के लिए मजबूर भागने का लेकिन पूरी रास्ता है जमीन से आसमान तक और इसी बीच अपना ध्यान बाई तरफ डिजाइन रेडियो शब्द आप देख सकते हैं गाड़ी में सवार पीली वर्दी में दुश्मन कमांडर भी हमेशा की तरह मैदान छोड़ता हुआ और इसी बीच टंकी पर सवार हमारे स्नाइपर द्वारा घुड़सवार दुश्मन सैनिक को जमीन दोष किया गया और इसी बीच बाई तरफ से दुश्मन कमांडर मैदान छोड़कर हमेशा की तरह भागता हुआ और इसके पीछे आप देखेंगे हमारे जाबाज निरंतर उसको प्रहार करते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार भागने के लिए हमेशा की तरह मजबूर है और इस प्रकार भागता हुआ दुश्मन कमांडर आप देखेंगे किस प्रकार इसको नाबूद किया जाएगा बर्बाद किया जाएगा हमारे सुप्रीम पैरा कमांडो द्वारा भागते हुए दुश्मन को बर्बाद किया गया। कोई भी चुनौती सूमाओं के साहस से बड़ी नहीं होती। एक ही घरों के साथ राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प भी दौड़ता हर गांव में तलाश करने के बाद पूरे दुश्मन को से नाबूद करने के बाद दोनों अफसर को बाहर आते हुए और अपना ध्यान बाई तरफ ले जाए आप देख सकते हैं एक अनमैन्ड व्हीकल आगे बढ़ता हुआ ये स्विचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी के साथ बाई तरफ एक बार पुनः दो ड्रोन आगे बढ़ते हुए हमारे सैनिकों को रसद और लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए और ये देखिए भारत की परंपराओं का एक अद्भुत नमूना इस तरह से हमारे अनमैन्ड व्हीकल के ऊपर दुश्मन के घायल सैनिकों की परंपराओं पर चलने वाला भारत अपने दुश्मन के लिए भी
मदद करने के लिए तैयार है। और अब आप देखेंगे किस प्रकार से स्वान टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के माध्यम से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैदान में प्रवेश करते हुए और जो हमारे सिपाहियों को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित बाहर निकाले। Special Ops के दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हुआ कर्नल आशीष दुबे लेफ्टिनेंट कर्नल राजा के नेतृत्व में हमारे सिपाहियों को सुरक्षित दुश्मन की सीमाओं से बाहर ले जाते हुए और उधर अपना ध्यान बाई तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक ड्रोन के माध्यम से हमारे घायल सैनिकों को सुरक्षित अपने इलाके में लाया जा रहा। शत्रु से कई लोग जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, साथ कहना सीख ले, है मुझे सौगंध भारत भूमना क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूमना क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद मेरी है सदा अर्पण तुझे। आपने देखा किस प्रकार स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सप्लोजन द्वारा हमारे पैरा कमांडर्स को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित निकाला गया। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसे ध्रुवा के नाम से भी जाना जाता है। और अब आप देखेंगे किस प्रकार से हमारे ड्रोन एक बार पुनः मैदान में उड़ाए जाएंगे ताकि दुश्मन के इलाके में होने वाली हर खबर की पुनः हमें जानकारी दे सके। आप देख सकते हैं बाई तरफ से और ड्रोन उड़ता हो और ये दुश्मन के इलाके को बर्बाद करते हुए सूरमा ये वीरों की भूमि है। जब ज्यादा करके जाएगी फलक चक्कर में आएगा, जमीन भी थक आएगी। भारतीय सेनाओं के शौर्य पराक्रम की कहानी को एक बार फिर दोहराते हुए और आप देख सकते हैं किस प्रकार विजय का जयघोष करते हुए हमारे रोबोट्स व्यूज मंच की तरफ बाई तरफ अपना ध्यान देना है। और अब स्मॉल टीम इंसर्शन के बाद हमारे सभी आवाज से निकालने के बाद तीनों सेनाओं के पैरा कमांडो अपने सैनिक शौर्य की मिसाल कायम करते हुए दुश्मन के इलाके से सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। और सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ उपस्थित सभी दस्ते मंच की तरफ बढ़ते हुए समय और स्थान के सीमित होने के कारण यह भाष बेहद सीमित अनुपात में दिखाया गया। भारतीय सेना द्वारा ये टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। इस
मेक इन इंडिया के अंतर्गत विकसित कई एवं अन्य बड़े कार्यक्रम के पद हैं। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे सशक्त कदमों के एक ऐसी आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। आज देश आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पर अब समय है हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने का। मैं आर्मी कमांडर महोदय से आग्रह करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें, तो लम्हों को और यादगार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियों से आइए इन पलों को और यादगार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सदैव सशस्त्र सेनाओं के सम्मान और कल्याण के लिए आगे बढ़कर योगदान देता आया है। हमारा सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आपसे विनम्र आग्रह महोदय कि आपके इस समारोह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मुख्य अतिथि महोदय। भारतीय सशस्त्र बलों के इस शानदार आयोजन सशस्त्र सैन्य समारोह के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में इस पूरे समारोह आयोजन जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेंद्र सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, ब्रिगेडियर जनरल हमारे सशस्त्र वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के हमारे सभी बहादुर जवान, उनके परिवार के सदस्यगण और इस सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों, सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर इस भव्य शो को देखने और सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सशस्त्र बलों
के इस प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हुई है। मैं सबसे पहले इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का, लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की राजधानी में इस समारोह को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस समारोह के भव्य शुभारंभ के अवसर पर भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल
केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को एक नई आश्वस्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की आबादी का यह सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी हमारे देश की इस राज्य में निवास करती है और यह वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शहीद परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनका स्मारक अथवा उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण करने का कार्य भी कर रही है। हम सब जान रहे हैं कि गत 10 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लखनऊ में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का और झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश
सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की दृष्टि से आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि पहले से ही कार्यरत हैं। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। सशस्त्र सैन्य समारोह के माध्यम से आम जनमानस को सेना के सामर्थ्य तथा देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को समझने का एक अवसर प्राप्त होगा। इस संपूर्ण आयोजन के प्रति एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जो यहां पर आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे सैन्य बलों के बहादुर जवानों ने प्रदर्शन किया है, इस शानदार प्रदर्शन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस संपूर्ण आयोजन के प्रति मैं सेंट्रल कमांड को और तीनों सशस्त्र बलों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।